So now let's see a very, very interesting example of how an organization is in maturity level 1. By the way, there is also a level which is, unofficially it is level 0. इससे मुराद है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी लेवल 1 की तरफ जा रही है. Now let's see and discuss a very interesting example, and this is a classy reality example, reality check. ये कोई bookish example नहीं है. This is a very, very realistic example, और ये ऐसा बेतहाशा कंपनीज में होता है. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, और दे आर हैविंग अ प्रोजेक्ट जिसपे एक प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है या 2 प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, मल्टीपल डेवलपर्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, एंड सो ऑन. नाउ सिनेरियो इज कि एक नया प्रोजेक्ट आया विच इज असाइन टू 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स. बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉमन केस है ये, बाय द वे, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट था कि हमने कहा द मैनेजमेंट डिसाइड कि ओके जी हम इसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट मैनेजर लगाएंगे. फाइन, यहां तक बात ठीक थी. अगला स्टेप, जब क्लाइंट को इन्फॉर्म किया गया कि जी ये आपका प्रोजेक्ट था, इतना उसका बजट है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और ये 2 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है कोई, प्रोजेक्ट मैनेजर 2 है, ये इस प्रोजेक्ट को एज अ को प्रोजेक्ट मैनेजर्स या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैंडल करेंगे. सो फार सो गुड. नाउ इस स्टेज के ऊपर द वेरी लॉजिकल क्वेश्चन विच द क्लाइंट आस्क टू द प्रोजेक्ट मैनेजर्स के व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स देन. फाइन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ये 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स मुझे साइन कर दिए. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? बड़ा लॉजिकल सा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है. नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और प्रोजेक्ट एक ही है और क्लाइंट भी एक ही है. अब क्वेश्चन ये था कि अगले स्टेप क्या है कि 2 प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे असाइन हो गए हैं, अगला मैंने क्या करना है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप देन. अब आंसर सुनो जरा प्रोजेक्ट मैनेजर 1 की. प्रोजेक्ट मैनेजर 1 कह रहा है वी विल डू अ स्काइप कॉल एंड फॉर द टीम इंट्रोडक्शन. हम एक स्काइप कॉल करेंगे जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और उसके अंदर सारी टीम मौजूद होगी, and then we will do a formal introduction ताकि get to know each other वाला जरा सेशन हो जाए. So far so good. Now let's see the project answer of project manager 2. We will send the project plan. Question same है. अब क्लाइंट का जरा अपने आप को just put yourself in the client shoe कि जो क्लाइंट है वो क्या, what the client will get the feeling. एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोजेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, मल्टीपल बंदे हैं और मल्टीपल ही आंसर है. अब जो क्लाइंट है लॉजिकल सी बात है, वो कहेगा यार मैं किसकी बात पे बिलीव करूं, मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू, मैंने क्या करना है. अब दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन द एंड, एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ CMMI लेवल 1. यानी लोग एडहॉकिज्म पे काम कर रहे हैं. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को जो समझ आया उसने वो बता दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर 2 को जो समझ आया उसने वो बता दिया. मतलब ये है कि कोई एस्टैब्लिश्ड चीज नहीं है. प्रोसेसेस आर वेरी, वेरी पुअरली एस्टैब्लिश, अगर हैं भी तो, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से आंसर बता रहा है. यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को लॉजिकली ठीक लगा उसने बता दिया, जो चीज प्रोजेक्ट मैनेजर 2 को सही लगी उसने बता दी. और यहां पे एक टर्मिनोलॉजी सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत यूज करती है, खासतौर पर क्यूए की टीम यूज करती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स का अमूमन उनके साथ यूं कह लें कन्फ्रंटेशन होती है. क्यूए वाले ये कहते हैं कि जी ड्यू डिलिजेंस कर लिया करें. ड्यू डिलिजेंस से मुराद ये होती है कि अपनी तरफ से काम को अश्योर किया करें कि सही है. अब अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर 1 की नजर में काम अश्योर करने का तरीका डिफरेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर 2 की नजर में काम करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि कोई इस्टेब्लिश प्रोसेस नहीं है. समझे यहां बात को, होलिस्टिकली देखें, कोई इस्टेब्लिश्ड स्टेप्स नहीं है कि क्लाइंट को बताना क्या है. जब किक ऑफ मीटिंग होनी है या जब भी कोई मीटिंग होनी है पहली क्लाइंट की, तो व्हाट शुड बी डन, क्योंकि कोई एक जगह बताने वाला नहीं है या किसी ने बताया नहीं है, तो हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने हिसाब से चीजें बता रहा है. सेम कंपनी, सेम प्रोजेक्ट, सेम क्वेश्चन, मल्टीपल पर्सन, डिफरेंट आंसर. दिस इज द इंडिकेटर ऑफ द हाउ अनस्टेबल द ऑर्गेनाइजेशन इज, कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल है. नाउ ट्राई टू ड्रिल डाउन इट टू द लेवल ऑफ डेवलपर्स.
कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर खुद ही नहीं पता आगे क्या करना है, तो डेवलपर्स को बताने वाले को 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, देन यू कैन ट्राई टू इमेजिन द क्वांटम ऑफ मिसमैनेजमेंट इन द होल ओवरऑल project management, or this will obviously reflect in the engineering. At the end of the day जो engineering product बनना है, it start from tops. अगर project manager को सही नहीं पता कि अगला step क्या है, तो you can expect कि जो developer बेचारा है वो कहां से आपको वो चीज बना के देगा जो आप उसे कह रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता आपने बनाना क्या है.